देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 183 को लेकर के उपस्थित हुआ। इसमें सृष्टि निर्माण में सुकन्या की कथा का सुंदर वर्णन किया गया है। सबसे पहले शंखध्वज माता भगवती सबके दुख कष्ट को दूर करें। शंखध्वनि जन्मेजय कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा का श्रवण कराइए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन, सबसे पहले मैं सृष्टि के निर्माण की बात बता रहा हूं। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी वेरणी के 60 कन्याओं का साठ कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से विवाह कर दिया, 10 कन्याएं धर्मराज को प्रदान कर दिया, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दिया, 2 भृग मुनि को दे दिया, अपनी 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को प्रदान कर दिया, 2 अंगिरा ऋषि को प्रदान कर दिया तथा शेष 2 जो बची पुनः अंगिरा ऋषि को सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता और दानव के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली आपस में विरोध भाव रखने वाले हो गए, एक दूसरे के विरोधी, सहयोगी, राग द्वेष की भावना से परिपूर्ण हो गए। वे सभी प्राकर्मी देवता और दानव अत्यंत मायावी थे, माया के प्रभाव से युक्त थे, मायावी तथा हमेशा मोह से ग्रस्त रहते। हे भारत श्रेष्ठ, मैंने नारद जी के विषय में जो कुछ पूर्व काल में सुना है, उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन कर रहा हूं। एक समय की बात है, श्री नारद जी स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती के पावन तट पर उपस्थित हुए मेरे आश्रम में पधारते हैं। मैंने उनको
अभिवादन करके निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप मुझे सूर्यवंश के विषय में पूर्णता के साथ अथवा संक्षेपता के साथ बताने की कृपा करें। महर्षि व्यास जी के प्रश्न को सुनकर के नारद जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे सत्यवती तनय, राजाओं के अति उत्तम वंश के विषय में आप सुनिए। यह कानों को सुख प्रदान करने वाला है। यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र, धर्म ज्ञान आदि से परिपूर्ण है। सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, ऐसा उनके विषय में मैंने सुना है। वह स्वयं ब्रह्मा जी सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न है। सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले आदि शक्ति माता भगवती का ध्यान करते हैं। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले ऊपर जो मैंने बताया मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए और सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो गए। उन मरीचि के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं बनी। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका नाम विवस्वान है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे। सूर्य देव जिनका नाम विवस्वान है, उनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वह परम प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उन वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का आविर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं नाभाग, धृष्ट, शरयाति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, 7वें दिष्ट एवं करुष और पृषध्र। ये 9 मनुपुत्र के रूप में सूर्यवंश में प्रसिद्ध हुए। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे और बड़े बुद्धिमान थे। मनुवंश में जन्म लेने वाले
पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में मैं संक्षेप में बता रहा हूं। नाभाग के पुत्र महाराजा अम्बरीश हुए हैं, जो बहुत भक्त और एकादशी का व्रत करते हैं। वह प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले हैं। धृष्ट से धृष्ट हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख होकर वह सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित कर्म में निरत रहने लगे। शरयाति के आनर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए और अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नाम की पुत्री ही उनसे उत्पन्न हुई। सुकन्या शरयाति महाराज की पुत्री है। महाराज शरयाति ने अपनी उस सुंदर पुत्री को नेत्रहीन च्यवन मुनि को प्रदान कर दिया, उससे विवाह कर दिया। बाद में उसी सुकन्या के शील, तप और गुण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्रों वाले हो गए तथा सूर्यपुत्र अश्वनी कुमार ने प्रसन्न होकर के च्यवन मुनि को नेत्र प्रदान कर दिया। और च्यवन मुनि, जिन्होंने च्यवन प्राश बनाया है, ऐसी औषधियों के तत्व से बड़े सुंदर, शक्तिशाली, तपस्वी ऋषि हो गए। सुकन्या महाराज शरयाति की ऐसी पुत्री है जो सूर्य की उपासना किया है। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र अश्वनी कुमारों को कहा कि जा करके सुकन्या के पति च्यवन ऋषि को नेत्र प्रदान कर उन्हें स्वस्थ और सुंदर बना दीजिए। अश्वनी कुमारों ने पिता के आदेश को मान करके च्यवन मुनि को स्वस्थ, सुंदर, नेत्र युक्त बना दिया। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपको यहां तक इस कथा को श्रवण कराया। शेष की कथा आगे के परिच्छेद में आपको मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आपसे निवेदन है कि वीडियो को केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, एक बार, रोज रोज नहीं। लाइक तो रोज कर सकते हो, सब्सक्राइब केवल एक बार। दूर दूर तक भेजिए। इस कोरोना काल में आदि शक्ति माता भगवती की इस कथा का श्रवण सभी लोग करें। कोरोना का भय निकल जाएगा, क्योंकि कोरोना के भय से बहुत लोग भयभीत तो होकर के मन से कमजोर हो जा रहे हैं, तन से कमजोर हो जा रहे हैं। और मन और तन जब कमजोर हो जाता है तो शरीर से प्राण भी निकल जाता है। इस कथा का श्रवण करने से तन और मन दोनों बलवान बनेंगे।
माता की कृपा प्राप्त होगी।